हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। कैसे हो आप सब? वेल, इट्स ट्यूसडे बट इट्स अ लिटिल बिट गाइस कंफ्यूज्ड डे। आज बारिश बहुत ज्यादा थी बट आपको मिलना था। पहले सोचा बारिश ज्यादा है, जैसे आप आराम से बैठकर चाय या कुछ मस्त सी आइटम्स खा रहे हो ना, मैं भी यही करता हूँ। बट फिर समझ में आया कि नहीं यार, ये रिश्ता मुझे बहुत दूर तक लेके जाना है और इसके लिए आपसे डेली मिलना होगा। तो इसी के साथ मैं आ गया फिर से आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार लेकर। करें शुरू। आइए तैयार हो जाओ क्योंकि धुआंधार एक्शन वापस आ रहा है। वॉर 2 का ट्रेलर गाइस रिलीज हो रहा है फाइनली 25th ऑफ जुलाई को और इस बार इट्स बिगर, बोल्डर एंड डेडलियर देन एवर। ऋतिक रोशन इज बैक एज द मिस्टीरियस। इस फ्रेंचाइजी में नया तड़का लगाने आ रहे हैं नन अदर देन JR&TR, साउथ का एक्शन सुपरस्टार हमारा भाई। दोनों की फेस ऑफ एक ही स्क्रीन पे। ओ माय गॉड, आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड गाइस। आई नो यू आल्सो। मास मीट्स क्लास का असली मजा ना अब मिलेगा। ट्रेलर की हर एक फ्रेम बनने वाली है सिनेमैटिक गोल्ड, एक्सोटिक लोकेशंस, हाई ऑक्टेन चेजेस, ब्रूटल स्टंट्स और वो सिग्नेचर वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का स्वैग्स। कह रहे हैं कि इस ट्रेलर में ऐसे पंचेस और डायलॉग्स होंगे जो थिएटर में सीटी ताली गारंटीड करवाएंगे। और हाँ, फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्हें आप ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी से जानते हैं। और इस बार उनका मैजिक होगा फुल ऑन एक्शन मोड में गाइस। स्टोरी अब और ज्यादा मिस्टीरियस होगी क्योंकि जी वापिस आ रहा है कबीर। NTR का कैरेक्टर है हीरो या विलन और इस बार ये तो देखना ही होगा। मिशन क्या है, बस कुछ दिन का इंतजार है। 25 जुलाई को ट्रेलर आएगा, पूरे देश में धमाका मचाएगा। तो रिमाइंडर लगा लो गाइस, काउंटडाउन शुरू कर दो। वॉर 2 ट्रेलर ड्रॉप दिस थर्सडे 25th जुलाई और तब तक बस एक ही चैनल, कबीर इज बैक एंड ही इज नॉट अलोन। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म काफी टाइम से हेडलाइंस में बनी हुई है। यू नो दैट, आई नो, बट और क्या है मैं बताता हूँ। और अब इसके लिए डिले को लेकर काफी स्पेकुलेशन हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिल्म की रिलीज पुश इसलिए की गई क्योंकि सयारा एक और रोमांटिक म्यूजिकल बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर रही है और दोनों फिल्म्स के थीम्स सिमिलर हैं। लेकिन डायरेक्टर अनुराग बासु ने खुद सामने आके इन रूमर्स का सच बताया। उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए बोला, फिल्म डिले का सयारा से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्केड्यूलिंग इश्यूज की वजह से पोस्टपोन हुई है। उन्होंने कहा कि कार्तिक आर्यन का स्केड्यूल काफी पैक था। वो करण जौहर की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी काम कर रहे थे और उसमें बिजी थे और वो खुद भी अपनी फिल्म मेट्रो इन दिनों के रिलीज में बिजी थे। फिल्म अच्छी थी ना मेट्रो इन दिनों? आई नो, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी थी। अनुराग बासु ने यह भी माना कि दोनों फिल्म में परफॉर्मेंस सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं तो कंपैरिजन होना ऑब्वियस है, लेकिन दोनों कहानियां बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये कार्तिक और श्रीलीला की पहली बार स्क्रीन शेयरिंग होगी और फिल्म को एक सोलफुल म्यूजिक लव स्टोरी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और दूसरी तरफ आहान पांडे और नीत पड्डा के साथ जबरदस्त ओपनिंग की है जो उन्होंने सयारा फिल्म। सच में यार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना तो वही दिखता है और जिससे कुछ लोगों को लगा कि मेकर्स पीछे हट रहे हैं टकराव से बचने के लिए, लेकिन अब जब डायरेक्टर ने खुद क्लियर कर ही दिया, फैंस को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही रिज्यूम होगी और रिलीज भी अपने पेस पे रेडी हो रही है। कार्तिक अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और श्रीलीला भी अपनी अवेटेड बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हो रही हैं। तो ये जोड़ी बिग स्क्रीन पे देखना काफी एक्साइटिंग होगा। सुधीर मिश्रा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो शेखर कपूर की अपकमिंग फिल्म मासूम 2 के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गए हैं। तालियां जी तालियां। और सिने लवर्स ऑलरेडी सुपर एक्साइटेड हैं। मासूम 2 1983 की क्लासिक फिल्म मासूम का एक इमोशनल चैप्टर है और इससे डायरेक्ट कर रहे हैं जी नन अदर देन लेजेंडरी फिल्म मेकर शेखर कपूर, जिन्होंने हमें मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसे मास्टरपीसेस दिए हैं। सुधीर मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, इट्स ब्रिलियंट हाउ शेखर builds character and weaves these stunning stories out of thin air. Haven't heard such a heartwarming story in a long time. It leaves a joyous ache in your heart. और इसी फीलिंग के साथ उन्होंने अनाउंस किया, I am proud to be the executive producer of this one. पोस्ट किया गया था कैप्शन के साथ। So here it is, Masoom 2, directed by Shekhar Kapoor and executive produced by
आई एम सुधीर मिश्रा। मासूम द चैप्टर एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है जो नए थीम्स को एक्सप्लोर करेगा लेकिन असली मासूम वाली सोल को न्याय भी देगा, स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ टुडे। शेखर कपूर इस फिल्म के जरिए एक बार फिर अपनी इमोशनली रिच इंटीमेट स्टोरी टेलिंग की दुनिया में वापस आ रहे हैं जहां पर हर कैरेक्टर अपने आप में एक पोएम लगता है। अब जब सुधीर मिश्रा जैसे वेटरन प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड हैं, एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और फैंस बस इंतजार कर रहे हैं इस नए मासूम के जादू का। जॉली जॉली चाउस इज बैक गाइस। अक्षय कुमार और अरशद वारसी फिर से कोर्ट में मिलने वाले हैं और इस बार दोनों जॉली एक दूसरे की लाइफ में लाएंगे फुल ऑन हंगामा। हाँ जी, बात हो रही है जी जॉली LLB 3 की, जिसका टीजर आ रहा है अगले महीने अगस्त के सेकंड वीक में और वो भी एक धमाकेदार एंट्री के साथ। वोटो के साथ एक बिग स्क्रीन पे रिलीज होगा। एक सोर्स ने रिवील किया कि टीजर अनाउंस करेंगे हाउ टू जॉली आर अबाउट टू क्रिएट चाउस इन ईच अदर लिव्स लाइक नेवर बिफोर। लॉन्च एक्सपेक्टेड अराउंड 10th of अगस्त। और क्या टाइमिंग है, इंडिपेंडेंस डे के आसपास जब ऋतिक रोशन रहती की वॉर 2 सबसे ज्यादा फुटबॉल ले आए स्क्रीन पे, तभी जॉली LLB का टीजर सब जगह घूमेगा। स्मार्ट मूव, हाँ राइट। अक्षय कुमार ने इस साल ऑलरेडी सबसे वर्सेटाइल लाइनअप दिया है स्काई फोर्स, केसरी 2, हाउसफुल 5 और अब रेडी है जी अपनी लास्ट बिग रिलीज ऑफ 2025 के लिए यानी कि जॉली LLB 3 के लिए। डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर। टीजर के बाद ट्रेलर और सॉन्ग्स का भी प्लान टाइट है। फिलहाल मुंबई में दोनों जॉली मिलकर प्रमोशनल सॉन्ग भी शूट कर रहे हैं। फिल्म में साथ नजर आएंगे सौरभ शुक्ला एज द आइकॉनिक जज, हेमा कुरैशी और अमृता राव मेन रोल्स के साथ। तो याद रखना जॉली LLB 3 हिट सिनेमा सितंबर 19, 2025 और टीजर अगस्त 10 के आसपास सारे सिनेमा हॉल में वोटू के साथ आ जाएगा, देख लेना। दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर अपनी फनी साइड दिखाई है गाइस एंड मेरे को ये साइड बहुत अच्छी लगी। इस बार रणवीर सिंह को स्वीटली ट्रोल करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हिलेरियस मीम रिपोस्ट किया जिसमें एक बंदर फोन उठाया नजर आ रहा है। कैप्शन था मी फोनिंग माय हस्बैंड टू आस्क हिज ओपिनियन अबाउट समथिंग आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड बट आई वांट him to be involved in the decision in case something goes wrong। मतलब डीप डाउन डिसीजन तो दीपिका ने कब का ले लिया होता है पर रणवीर का ओपिनियन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हर घर की कहानी है। हर पत्नियां अपने पति के उसको लेकर ऐसे ही कुछ फील करती हैं और उनको ऐसे रियलाइज करवाती हैं। अग्री ना? मेरे को बताना जरूर। उन्होंने इस मेम का साथ कुछ स्माइलिंग फेस इमोजीज लगाए और ऑब्वियसली रणवीर को टैग भी किया। ये दोनों के बीच लाइट हार्टेड और फन फिल्ड बॉन्डिंग फैंस को एक बार फिर देखने को मिली और बहुत सारा लोग एंजॉय कर रहे हैं। वेल दिस इजंट द फर्स्ट टाइम दीपिका ने रणवीर को मेम के थ्रू ट्रोल किया। पहले भी उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक कबूतर गोल गोल घूम रहा था और उसे उन्होंने रणवीर की फोन पे फनी कमेंट किया। दीपिका रणवीर की शादी 2018 में हुई थी और अब तो दोनों पेरेंट्स भी बन चुके हैं। सितंबर 8, 2024 को उनकी बेटी तुआ जो है उनका जन्म हुआ जिसके बाद दोनों ने लिखा शी इज द आंसर टू आवर प्रेयर्स आवर हार्ट्स आर फिल्ड विद लव ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही मेम्स के थ्रू दीपिका ना सिर्फ अपने मैरिज लाइफ की छोटी छोटी झलक दिखाती है बल्कि ये भी बताती हैं कि प्यार और हंसना दोनों इक्वली जरूरी है। ये रील एकदम रिलेटेबल है स्पेशली उन सब कपल्स के लिए जहां डिसीजन तो वाइफ लेती है पर हस्बैंड को इन्वॉल्व जरूर करती हैं। जस्ट इन केस। अरिजीत सिंह सिंगल सेफ डायरेक्टर बनने जा रहे हैं गाइस। हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा फेवरेट सोलफुल सिंगर अरिजीत सिंह अब कैमरा के पीछे जाने के लिए तैयार है एंड ही इज मेकिंग हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद अ मैसिव जंगल एडवेंचर। पिंकविला के एक्सक्लूसिव सोर्स ने बताया है कि अरिजीत ने महावीर जैन के साथ मिलकर अपनी पहली फीचर फिल्म साइन की है और ये कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं है बल्कि एक बिग बजट पैन इंडिया जंगल एडवेंचर है। ये स्क्रिप्ट अरिजीत ने खुद लिखी है अपने क्रिएटिव पार्टनर कोयल सिंह के साथ और इस वक्त प्रोजेक्ट प्री प्रोडक्शन में है। सोर्स का कहना है अरिजीत पिछले कुछ टाइम से स्ट्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और फाइनली स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। अब अगले स्टेप में है कास्टिंग। फिल्म के लिए टॉप नेशनल टैलेंट्स को ऑन बोर्ड लाया जाएगा। सो एक्सपेक्ट बिग नेम्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। प्रोडक्शन हैंडल करेंगे महावीर जैन फिल्म्स, आलोक द्युति फिल्म्स और गॉडलेस एंटरटेनमेंट एज को-प्रोड्यूसर और फिल्म का टारगेट है पैन इंडियन ऑडियंस जिसका मतलब है विजुअल स्केल और इमोशन सब कुछ बड़ा होगा। अरिजीत ने म्यूजिक में तो ऑलरेडी सबका दिल का जीत ही लिया है और अब लगता है सिनेमा वर्ल्ड पर भी राज करने का प्लान है। 2025 के एंड में मिलने वाली है अरिजीत के फिल्म मेकर वाली पहली झलक। सो आर यू रेडी फॉर दिस अनहेard मेलोडी ऑफ सिनेमा गाइस?
पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर एक अजीब सी अफवाह चल रही है कि आमिर खान अपनी अगली फिल्म एक शॉकिंग ट्रू क्राइम केस पर बना रहे हैं, द मेघालय हनीमून मर्डर केस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहानी सोनम नाम की एक वुमेन की है जिसने एलिजिडली अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी का हनीमून के दौरान मर्डर कर दिया था। लेकिन जब मीडिया ने क्लैरिफिकेशन के लिए आमिर खान से कांटेक्ट किया, उन्होंने सीधा कह दिया देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रुथ टू इट। उन्होंने पूरे रूमर को झूठा बताया और हैरानी जताई कि ऐसी स्टोरी शुरू ही कैसे और कहां से होती है। आमिर ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता ये सब कहां से निकलता है। फिलहाल आमिर खान रिसेंटली अपनी रिलीज जो फिल्म है सितारे ज़मीन पर की उसकी सक्सेस का पूरा मजा ले रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त चली है। और अब फैंस के लिए एक और सरप्राइज है, आमिर का अगला अपीयरेंस होगा एक तमिल एक्शन थ्रिलर में जिसमें वो रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। आमिर ने खुद बताया, माइन इज अ कैमियो इन अ तमिल एक्शन थ्रिलर डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज। रोल छोटा है लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट पे आता है। तो दोस्तों, मेघालय मर्डर फिल्म का जो रूमर था वो तो उन्होंने जी पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, उसे यहीं क्लोज कर दीजिए। आमिर के पास ऑलरेडी काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं और फिलहाल किसी क्राइम फिल्म पे उनका कोई ध्यान नहीं है और वो कोई काम। So guys, get ready क्योंकि काजोल और ट्विंकल खन्ना ला रही हैं एक धमाकेदार न्यू टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइम वीडियो। हाँ जी, आपने सही सुना, काजोल की फेरी पर्सनैलिटी और ट्विंकल खन्ना के विटी वन लाइनर्स में होने वाला है एक जबरदस्त टकराव, एकदम अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये शो बन रहा है जी बनी जे एशिया के साथ मिलकर और ये प्रॉमिस करता है बॉलीवुड बिगेस्ट नेम कैंडिड कॉन्वर्सेशन, लाफ्टर, सास और वो सब कुछ जो रेड कारपेट पे भी नहीं मिलता। प्राइम वीडियो के रीजनल हेड निखिल मधोक ने कहा, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टॉक शो कॉल्ड हिलेरियस एंड रिफ्रेशिंगली रियल। और सच कहूं तो काजोल और ट्विंकल इज नॉट जस्ट अ ड्यू, दे आर अ होल वाइब। मृणालिनी जैन फ्रॉम बानीजे एशिया ने भी कहा, ये शो एक सेलिब्रेशन है काजोल और ट्विंकल के fearless firebrand पर्सनैलिटीज का। शो फुल होगा इनसाइट, लाफ्टर और रिलेटेबल टॉपिक्स से that hit home guys, celebrity gossip, hot takes on trending topics, unfiltered opinion and infectious energy. Too much with काजोल एंड ट्विंकल जल्दी आ रहा है जी प्राइम वीडियो पे। एक बात तो पक्की है, ये शो होगा टू मच टू हैंडल। तारा सुतारिया ने सिर्फ एक गाना नहीं पूरा इंटरनेट जला दिया गाइस। उनका नया म्यूजिक वीडियो थोड़ी सी दारू विद एपी ढिल्लों एंड श्रेया घोषाल ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, लेकिन जिसने रियल स्पॉटलाइट चुरा लिया ना वो था उनका इंस्टा। हाँ जी, विद रूमर बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया, तारा ने एक बोल्ड बीटीएस फोटो डंप शेयर किया, गोल्डन हार्ट नेक बैकलेस ड्रेस, थाई हाई स्लिट और एपी ढिल्लों के साथ अल्ट्रा ग्लैम केमिस्ट्री। कैप्शन था, तू ही है चांद मेरी रात है तू, डायरेक्ट हिट टू ऑल हार्ट्स। और तभी वीर पहाड़िया एंटर हुए, उन्होंने कमेंट किया माई और हार्ट के साथ। और फिर क्या, तारा ने भी रिप्लाई कर दिया माइन इमोजीज के साथ। एविल आई इमोजी थी, उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, थोड़ा पॉजिटिव था, थोड़ा प्रोटेक्टिव था। बस फिर क्या, इंटरनेट गया फुल फ्रेंजी में। फैंस बोल रहे हैं जी ये तो ऑफिशियल लगता है बॉस, आदर जैन का चैप्टर क्लोज, अब वीर है रियल डील। वीर पहाड़िया वही हैं जो स्काई फोर्स में जिन्होंने अपना डेब्यू किया और रूमर्स की दुनिया में तारा के साथ काफी टाइम से एसोसिएट किए जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है तारा ने खुद माइंड के कंफर्म कर दिया, ये कपल डेफिनेटली ऑन द रिकॉर्ड जाने वाले हैं गाइस। अब बात करते हैं सेगमेंट 2 की और इस सेगमेंट में बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अजय देवगन, हिज सन युग देवगन फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई और ये स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस। सोनू निगम स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, फ्लाई कर रहे हैं मुंबई से। कहां जा रहे हैं पता नहीं, पर देखो
आमिर खान स्पॉटेड एट बैंड्रा। वैसे इन्हें जब भी देखो एक डिसेंट लुक हमेशा उसमें ये दिखते हैं और सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जरा ये भी देखिए, इसमें भी कितने प्यारे लग रहे हैं आमिर भाई। सुरवीन चावला स्पॉट हुई अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ गाइस एयरपोर्ट पर। देखो जरा। अमीषा पटेल भी स्पोर्ट हुई एट जिम इन जूहू। तो ये है इनकी फिटनेस का राज। नाइस मैम। हिमेश रेशमिया अपनी वाइफ के साथ स्पॉट हुए एट द एयरपोर्ट। हैव अ लुक गाइस। रिया चक्रवर्ती को भी देखिए एयरपोर्ट पर, ये भी स्पॉट हुई। अनुपम खेर शुभांगी दत्त फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई। कहां जा रहे हैं ये तो नहीं पता, बट दे स्पॉटेड एट एयरपोर्ट। The very gorgeous and my personal favorite Hema Malini flying from Mumbai spotted at airport. Have a look.
अब बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं आपकी फेवरेट फिल्म ने कितना पैसा कमाया। तो बात करते हैं जी मच अवेटेड फिल्म सैयारा की, जिसका क्रेज मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, धूम मचाई हुई है इस फिल्म ने। डे 4 को इस फिल्म ने कलेक्शन की जी 22.5 करोड़ की और अब तक इसकी कलेक्शन हो चुकी है जी 108.57 करोड़ की। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आमिर खान स्टारर फिल्म सितारे ज़मीं पर की। डे 32 को इस फिल्म ने कलेक्शन की जी 22 लाख रुपीस की और टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन की है जी 165.57 करोड़ रुपीस। सो दिस इज इट फॉर नाउ गाइस। यही था जी आज का हमारा बॉलीवुड अखबार। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया है, आएगा भी यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत से जो बनाते हैं। ऐसे ही आप प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। हर रोज मिलेंगे नए किस्से कहानियों के साथ, नई खबरों के साथ, आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।